शिषपाल जी का। अब हमारे बीच में जगमती सांगवान जो अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय नेता है, जगमती सांगवान। आदरणीय आज की सभा का अध्यक्ष मंडल, यहाँ पे उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं अपने संगठन जनवादी महिला समिति और टिकरी बॉर्डर की किसान महिला समिति की तरफ से बद्दावाल टोल की एसकेएम की कमेटी और जोगिंदर नैन जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने घासीराम नैन जी की पुण्यतिथि को यहाँ पे मनाया। घासीराम नैन जी की पुण्यतिथि को मनाना हरियाणा के अंदर बहादुरों, वीरों, जनता की निस्वार्थ सेवा करने वाली विरासत को आगे बढ़ाना है भाई। वो विरासत जिन्होंने बिना किसी लोभ लालच के इस हरियाणा के बहन भाइयों को खून पसीने से सींचा है, उन लोगों की विरासत आगे बढ़ रही है। ये आज तक किसकी तिथियां मनाते रहे, हम उनकी तिथियां मनाते रहे जिन्होंने हरियाणा को आया राम गया राम के नाम से बदनाम करवाया। इसके बाद दुष्यंत चौटाला जैसे जो आज के दिन बिकाऊ राम के नाम से हमारे हरियाणा को बदनाम करवा रहे हैं, उन लोगों की जो विरासत है उसको पीछे धकेलना जरूरी है। और हम आपको बताना चाहते हैं बहनों और भाइयों, अगर अपना ये आंदोलन जो है सफल होता है हरियाणा के अंदर, तो अपने वो बहन भाई जिन्होंने 1857 के अंदर किसानों के विद्रोह किए थे, यहाँ पे लिबासपुर के भाई, रोहनाथ के बहन भाई जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करी है, उनकी भी तिथियां मनाई जाएंगी यहाँ पे हरियाणा के अंदर। और आने वाले समय में क्योंकि समय का दबाव है, अभी बता फतेह सिंह जी की पुण्यतिथि मनाई जाएगी, उसके बाद फतेहाबाद के लोकप्रिय किसान नेता पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया की भी पुण्यतिथि मनाई जाएगी 29 तारीख को। हर जगह के ऊपर सारे बहन भाई उमड़ घुमड़ के आए, अपने बहन भाइयों की कुर्बानियों को परवान चढ़ाए, ये संदेश है आज की सभा का। और इसके साथ हम आह्वान करने चाहते हैं अपनी बहनों का कि 27 तारीख को जो भारत बंद होगा बहनों, उस दिन मोर्चा पर डट जाइयो कभी झंडे खा के। 27 तारीख को यह सिद्ध होना चाहिए कि इस सरकार के कफन की कील करने जा रही है, इस सरकार की जो है, और वो महिलाओं के द्वारा संपन्न होगा वो जो काम है। ये संदेश जाना चाहिए 27 तारीख को। और आप लोगों ने जो हमें समय दिया और यहाँ पे हमारी बातचीत सुनी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय जनता, जय संघर्ष। लड़ेंगे, जीतेंगे, अरे लड़ेंगे, जीतेंगे। आज का कार्यक्रम पुण्य घासीराम नैन जी का दिन है, तो उसी दिन में हमारा आंदोलन को बढ़वाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए ये दिन में हम सारे संयुक्त किसान मोर्चा का साथियों में इकट्ठा हुआ है। और ये जो घासीराम नैन जी का जो ज़िंदगी था वो सारे किसानों का हक के लिए त्याग दिया है और हमको अगुवाई दिया था, और बड़े पैमाने पे आंदोलन उन्हीं का समय पे हरियाणा का धरती में हुआ था। इसलिए हम सब उसको नमन करते हैं और उनसे ज़्यादा ऊर्जा लेते और ज़्यादा आत्मविश्वास का आधार पे हम जो आंदोलन अभी चलाता है, ये आंदोलन को हमारा 3 काला कानून वापस कर लाना और सारे फसल को सही दाम दिलाने के लिए और लीगल गारंटी का आधार पर प्रोक्योरमेंट के लिए कानून बनाना, और ये जो कृषि का साथ श्रमिक लोगों को खिलाफ जो 4 लेबर कोड लाया है उसको वापस कर लेना। इसी तरह हम जो मांग रखा है, ये सारे मांगों सब जब तक पूरा होगा उस समय तक ये आंदोलन को आगे ले जाएगा। और ये हरियाणा में बहुत बड़ा पैमाने पे इसका राजनीतिक असर आ रहा है। किसान और मजदूर का एकता से हर एक गाँव में लोग इकट्ठा हो रहा है, और ये एकता के आधार पे हमारे
हमारा हरियाणा में भी हम किसानों को सारे ये जो दिक्कतें हैं अभी इसको पूरा हल करने के लिए ये आंदोलन से हमको जीत मिलेगा और ये आंदोलन हरियाणा का किसानों का भविष्य को बेहतर बनेगा। इसके लिए हरियाणा का किसान और मजदूर भाई बहनों ये दिन में हमारा जो काशीराम नयन जी का यादों से हम हमारा आंदोलन का और ज़्यादा मजबूत बनाने का फैसला कर रहा है। 27 तारीख को भारत बंद है, क्या सी तैयारियाँ चल रही है? ये 27 को जो भारत बंद है वो भारत बंद सारे देश में एक नए पैमाने पे हो रहा है। ये केरल से लेके कश्मीर तक और गुजरात से मणिपुर तक सारे भारत में ये भारत बंद सफल बनेगा। और ये भारत में सबसे बड़ा बात यह है कि किसान का अलावा मजदूर संगठन और नौजवान का और छात्रों का, महिलाओं का, आदिवासियों का और अल्पसंख्यक संघ लोगों का, सभी लोगों का इकट्ठा और दुकानदार, ट्रेडर्स वगैरह सब कुछ लोग इकट्ठा होकर ये आंदोलन में भागीदारी हो रहा है। और 27 दिन को सारे भारत का सारे दुकान बंद रहेगा, ट्रैफिक बंद रहेगा और 4 बजे तक ये आंदोलन में लोग जोड़ेगा और बड़े पैमाने पे लोग अपने अपने जगह पे जमावत बनाकर ये आंदोलन में 27 को भारत बंद सफल बनाने के लिए फैसला भी हो चुका है। आपके संगठन की क्या भूमिका है जो एक किसान आंदोलन चला हुआ उसमें? जो ये किसान आंदोलन चल रहा है इसके अंदर पूरे देश के अंदर और ख़ास तौर पे हरियाणा के अंदर महिलाएं जो हैं वो बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। और आज यहाँ पे काशीराम नयन जी की जो पुण्यतिथि मना रहे हैं उनके लिए भी महिलाओं के मन में बहुत बड़ी जगह है। और हमें ये लगता है कि ये बहुत ही शुभ संकेत है कि काशीराम नयन जी का यहाँ पे ये पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इसके साथ ही जो हरियाणा के अंदर जो बहादुर और लड़ाके लोग हैं उनकी विरासत को आगे बढ़ने की एक यहाँ पे रिवाज पड़ रही है। और ये संयुक्त किसान मोर्चा जो है उसने ये पहल करी है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। इससे पहले भी 1857 के अंदर हमारे हरियाणा के किसानों ने गाँव के गाँव जो है वो पूरा तन मन धन से लड़े, लेकिन जिस तरह से उनको मिटाया गया वो चीज़ जो है वो अंग्रेजों ने करी थी। लेकिन आज हम इस विरासत के साथ काशीराम नयन की 1857 के शहीद और जो लोग लड़ने वाले और लड़ाके लोग हैं उस विरासत को आगे लेके जाएंगे। इसकी आदर के योग्य आज के अध्यक्ष मंडल जी भाई, आज आप तो रोज इन टोलों का बोलना है, आज कोई भाषण नहीं देना। मैं तो जींद जिले में जितने भी हमारे बहन और भाई आज हमारे नाते स्वर्गीय काशीराम जी की पुण्यतिथि पर है, हम उनका क्रांतिकारी स्वागत करते हैं। और दो बात कहूँ भाई, इतिहास बहुत कुछ सिखावा है। चौधरी काशीराम किसान यूनियन के नेता भी थे, हमारे मिलने वाले इलाके के रिश्तेदार भी थे, लेकिन कई बातों के ऊपर फर्क होता था। हम कहते थे चौधरी साहब अगर ये नीतियां लागू होगी वो समय दूर नहीं कि हिंदुस्तान की जमीनों के ऊपर कब्जे होंगे कॉर्पोरेट घरानों के। चौधरी साहब कई बार कहा करते मैं था कर्मचारियां प्रधान, बोला तुम्हें शौकत साहब इन कर्मचारियां की पड़ी है क्यों नीति करना जो है छुट्टी के अंदर में है। मैं बोला ना कर्मचारी बच दे, ना मंडी बच दी, ना आदमी बच दे और ना किसान बचेगा। आज वो दिन आ गया। आज चौधरी काशीराम की पुण्यतिथि को याद करते हुए उस टाइम भी बहुत आनंद होता था। व्यक्तिगत तौर पर चौधरी काशीराम की कुर्बानी का कोई जवाब नहीं है। जितनी बार जेल में गए, मुकदमे सैर किए, सारी बात सही है। लेकिन तजर्बा ये भी है कि जहाँ जहाँ पर आंदोलन हुए वहाँ पर घटनाएं घटती गई और संगठन टूटता गया तो दुर्भाग्य में हरियाणा का। आज बड़ी अच्छी बात है, किसी का किसा झंडा हो, काला हो, पीला हो, हरा हो, लाल हो, सबका समझ में आएगी कि इकट्ठे हो जाओ, नहीं बचने को नहीं। और उसी की रंगत है कि आज ये दर्जनों किस्म के झंडे, उसी की रंगत है कि आज ये पूरे देश से
ये हमारे नेता यहाँ बैठे हैं जिनके विचार अलग हैं, लेकिन एक विचार सबका है कि जब तक ये काले कानून वापिस नहीं होंगे, फसलों का 1.5 गुना भाव की खरीद की गारंटी का कर्ज नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, आगे बढ़ता जाएगा, हमारी जीत पक्की होगी। और एक बात और भाई, जींद वाले भाई आता है आपने जींद जिले में एक बड़ा लंगर चला के शुक्रमीन हो रहे पंजाब के किसानों के लिए, आप तो बहुत मदद कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। और आगे भी आप मदद करते रहोगे ताकि आपकी मान सम्मान इज्जत बढ़ती रहे। यही कहते हुए नारा ला दे, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और अनुशासन बनाकर रखियो भाई, अपने जो मेला है मैंने कही बार इसमें धक्का मुक्की वहाँ के नरवाना के जींद के लोगों का फर्ज है, बाहर के लोगों ने बिठाओ, इज्जत करो, आप मैंने से खड़े होना पड़ जाए, कोई बात नहीं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।